इस क्वेश्चन में बोला है, नीट 2018 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक टोए कार है, उस टोए कार की जो चार्ज है वो Q है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, यानी कि यहाँ पे ये एक मान लो कि ये ब्लॉक है या फिर एक टोए कार है। इस केस में इसको चार्ज जो है वो Q दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। तो इस केस में ये बोला गया है कि पहले इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या थी इसकी 0 मीटर पर सेकेंड थी, और 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कितनी होगी, यहाँ तक जब आई t इक्वल टू 1 पे इसकी वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है कितना होगा, पक्का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा। तभी यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा क्यूई का, उसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तभी वेलोसिटी 1 सेकेंड में कितनी होगी 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन क्या होगा इसी डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड का, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का निकाल भी सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 6, इनिशियल 0, एक्सेलरेशन निकालना है टाइम की वैल्यू n, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा पहले 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे डिस्टेंस आप निकाल सकते हो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये भी आप निकाल सकते हो। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, यहाँ पे ये तो क्या इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये 0 हो जाएगा, s की वैल्यू आ जाएगी हाफ एक्सेलरेशन है 6 टाइम है 1 का स्क्वायर, तो यानी कि कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 3 मीटर ट्रैवल कर लेगी ये फर्स्ट 1 सेकंड में। अब इसने कहा है कि एट द इंस्टेंट डायरेक्शन क्या कर दी, रिवर्स कर दी। जैसे ही 1 सेकंड के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इधर थी तो अब डायरेक्शन क्या कर दी इस डायरेक्शन में कर दी। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कर दी रिवर्स कर दी, यानी कि पहले एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ रही थी, अब क्या होगी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो गया इस डायरेक्शन में हो गया, और अब वेलोसिटी घटते घटते 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी रिटार्डेशन हो रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो t इक्वल टू 2 पे इस टोए कार की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 0। अब इसने कहा है कि इन्फ्लुएंस ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बतानी है टोए कार की बिटवीन 0 to 3 सेकेंड, ये 2 सेकेंड। अब इस केस में एक्सेलरेशन तो इधर ही होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, अब ये गाड़ी क्या आएगी रिवर्स में आएगी, यानी कि मैं यहाँ पे t इक्वल टू 3 पे दोबारा से ये क्या आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगी, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक्सेलरेशन अभी भी कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। पहले 0 से 1 एक बढ़ी इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड होगी, फिर 1 से लेके 2 तक वेलोसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज, क्योंकि रिटार्डेशन हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो वेलोसिटी क्या होगी 0। अब 2 से लेके 3 तक वेलोसिटी क्या होगी दोबारा से 6 मीटर पर सेकंड होगी। अब ये इधर चलती रहेगी परमानेंट, बट इसने पूछा 0 से 3 सेकंड, पहले 3 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बतानी है। अब ये फाइनली क्या है इस पोजीशन पे, इनिशियली यहाँ पे थी। अब बाय सिमेट्री आप कह सकते हो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 3 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी करेगी 3 मीटर, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी फिर कितनी होगी 6, यहाँ पे 6 है यहाँ पे कितनी होगी 0, तो वही सिचुएशन, तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगी 3 मीटर, और यहाँ पे 0 यहाँ पे कितनी होगी 6, तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगी 3 मीटर डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पे एवरेज जो स्पीड होगी, एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें पहले 3 सेकंड में, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी यहाँ से यहाँ तक इनिशियल ये फाइनल पोजीशन ये है तो 3 मीटर, तो यानी कि 3 डिवाइड बाय में कितनी हो जाएगी 3, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड क्या आगे एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी इसमें डिस्टेंस बाय टाइम, तो यानी कि 3 + 3 + 3 यानी कि 9 क्या है इसकी डिस्टेंस डिवाइड बाय में टाइम 3 सेकेंड, यानी कि एवरेज स्पीड आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है। सिंपल इस क्वेश्चन में हमें ये पता होना चाहिए कि सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन लगनी है, तो और इसमें चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा, यानी कि सिंपल एवरेज वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है और एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। तो सिंपल यहाँ से हमने इसको क्या कर लिया, विद इन 10-20 सेकेंड आप इसको सोल्व कर सकते हो।